बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 में 10th क्लास केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, मतलब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, इसको डिटेल के साथ और एग्जांपल के साथ हम पढ़ेंगे। तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, तो बच्चों या टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, तो ये दोनों आपसे पूछ सकते हैं। मतलब अगर टाइप्स के बारे में आपसे पूछ लिया या होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस आपसे डायरेक्टली पूछ लिया तो एक ही बात है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम जो किसे कहते हैं, होमो से मुराद है होमो सेम है, होमो का मतलब है सेम, होमोजीनियस सेम पेज या सेम फिजिकल स्टेट, ऐसी क्या मुराद है। ऐसी केमिकल इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो जाए केमिकल रिएक्शन केमिकल स्पीशीज़ में, सबसे पहले आप ये जानिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो इसको हमने डिटेल के साथ जो डिस्कस किया है, अगर आपको पता नहीं है तो वो लेक्चर आप ज़रूर देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो लिहाजा यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसे रिएक्टेंट्स में बच्चों जब इस्टेब्लिश हो जाए जिसकी फिजिकल पोजीशन या फिजिकल जो स्टेट है बच्चों क्या हो, वो सेम स्टेट में हो। ऐसी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट या ऐसी स्पीशीज़ जो सारे सेम फिजिकल स्टेट में हो, और ऐसी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान जब इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वही गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन जो है गैसियस फॉर्म में है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया है ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो लिहाजा जो फिजिकल स्टेट है इन रिएक्टेंट्स का और ये प्रोडक्ट्स का, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट से क्या मुराद है, मैटर तो या गैस में होगा या लिक्विड में बच्चों होगा या सॉलिड में होगा। तो ये क्या है, ये सारे गैसियस फॉर्म में है। तो ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। इसी तरह हाइड्रोजन नाइट्रोजन जब रिएक्शन कर लेती हैं तो हाइड्रोजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है और एमोनिया बना रही है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। तो ये सारे जो फिजिकल स्टेट है ये गैसियस स्टेट में है, लिक्विड और सॉलिड नहीं है। तो लिहाजा हम इसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस स्टेट में है। और चूँकि इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुकी है तो होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं। इसी तरह हेट्रोजीनियस किसे कहते हैं, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, डिफरेंट से क्या मुराद है, ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो जाए जिसमें रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट्स में एक भी स्पीशी क्या हो, डिफरेंट स्टेट में हो अदर से, और इस स्पीशीज़ में या इस केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए तो हम फिर इसको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। जिस तरह के बच्चों ये कार्बन कोयला है और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने इसके साथ हीट किया है और इसने क्या बनाया है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें अगर यहाँ पर देख ले कोयला या कार्बन सॉलिड में है और ये दोनों क्या है, गैसियस फॉर्म में है। तो लिहाजा इसकी जो फिजिकल स्टेट है ये सॉलिड है और इसकी जो फिजिकल स्टेट है ये गैसेस है। तो लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। इसी तरह ये कार्बन है और ये इसमें इसके साथ हमने या कोयला कोल, ये सॉलिड फॉर्म में होती है, कोयला सॉलिड फॉर्म में होती है और पानी जो है गैसियस फॉर्म में है। ऑलमोस्ट लोग पूछते हैं कि भाई पानी तो लिक्विड फॉर्म में होती है, नहीं, ये गर्म पानी है और गर्म पानी में जो ऑलमोस्ट क्या होती है, गैसियस वेपर फॉर्म में होती है। तो जो पानी की जो वेपर है और हम कार्बन या कोयला के साथ रिएक्ट कर ले तो इसको बच्चे इसी की 2 चीज़ें बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती हैं और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस बना लेती हैं। तो ये कार्बन जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये जो हाइड्रोजन गैस है तो गैसियस फॉर्म में है, और ये जो है ये पानी भी गैसियस फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, एक कंस्टिट्यूएंट जो है इस रिएक्शन में मसला बना लेती है, ये कार्बन जो सॉलिड फॉर्म है। तो लिहाजा इसकी जो फिजिकल स्टेट है और इसकी जो फिजिकल स्टेट है इसमें फ़र्क है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये केमिकल इक्विलिब्रियम है लेकिन हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर डेफिनेशन हमने लिख दिया है कि होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, कि द स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन का वो स्टेट है या वो हालत है इक्विलिब्रियम का इन विच जिसमें ऑल द रिएक्ट सब्सटेंसेस, तमाम जो सब्सटेंसेस है जिस तरह के नाइट्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड आर इन दी सेम, क्या हो, बराबर हो, फिजिकल स्टेट, सेम फिजिकल स्टेट या बराबर फिजिकल स्टेट में हो, सारे गैसेस हो। तो ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम को हम फिर क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और इस तरह हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन भी लिख सकते हैं कि द स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द सब्सटेंसेस आर नॉट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट इन द सेम
सेम फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम फिजिकल स्टेट में ना हो, जिस तरह कि हमने मिसालों से यहाँ पर वाज़ेह किया। तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़े बहुत डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अपने भाई को दुआओं में याद रखिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच अगेन।